हरे कृष्ण। तो 3 विग्रहों के बहुत मुख्य दर्शन हैं, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी। तो मैं अभी बता ही रहा था प्रभु जी को कि कोई भी शास्त्रों में तीन मुख्य चीज़ें होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध होता है कि कोई भी शास्त्र तीन चीज़ों का ज्ञान हमें देना चाहिए, कोई भी शास्त्र, कि उस शास्त्र से हमें पता चलना चाहिए कि हमारा संबंध क्या है। संबंध मतलब रिलेशनशिप भगवान के साथ, है ना, संबंध। तो भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, तो वो शास्त्र इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो शास्त्र प्रमाण देना चाहिए उसका कि भगवान के साथ क्या हमारा संबंध होना चाहिए या हो सकता है, या कैसे संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने से क्या होगा, क्यों स्थापित करना चाहिए। तो इस सारे संबंध के जो विषय में ज्ञान है, इसका हर शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। अगर शास्त्र में संबंध का उल्लेख नहीं है मतलब वो आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है, वो कुछ भी ऐसे ही किसी ने लिखा हुआ है। जैसे हम कुछ नॉवेल पढ़ते हैं ना, हैरी पॉटर पढ़ लिया, सिडनी शेल्डन पढ़ लिया, कौन पढ़ता है, हैरी पुत्र। तो ऐसे सब नॉवेल्स पढ़ते हैं हम लोग, बहुत लोगों को आदत होती है नॉवेल की। तुमको भी आदत है नॉवेल की? थोड़ी। तो नॉवेल पढ़ते हैं, उसमें क्या संबंध स्थापित हो रहा है? कुछ संबंध स्थापित नहीं हो रहा, बस ऐसी कहानी है फर्जी। ना कोई हैरी पॉटर था, ना कोई सिडनी शेल्डन था, मतलब ना कोई सस्पेंस, ऐसी जस्ट फिक्शन है वो, है ना। और इवन नॉन फिक्शन भी आप पढ़ते हो तो उसमें भी कोई संबंध स्थापित नहीं होता है ना। तो आध्यात्मिक शास्त्रों में संबंध स्थापित होना चाहिए। तो उसके जो आचार्य हैं, उसके जो विग्रह हैं, वो है राधा मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी जो है वो संबंध विग्रह है। और जब भगवान के परपुत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने जो उनको मूर्तियाँ बनानी थी भगवान की, तो उन्होंने भी बनवाई थी। मैं वहाँ राधा मदन मोहन में भी ये स्टोरी कवर किया था। तो उन्होंने जब मूर्ति बनाई थी तो उत्तरा से पूछा गया था, क्योंकि वही जीवित थी जिन्होंने भगवान को देखा था। उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा, बताओ कैसे मैच हो रहा है भगवान के साथ पूरा। तो उन्होंने बोला ये मूर्ति, उसके सिर्फ पाँव मैच हो रहे हैं भगवान के साथ, बाकी मैच नहीं हो रहे हैं। तो जो पाँव मैच हो रहे हैं वो राधा मदन मोहन जी हैं, ठीक है। पाँव मैच होने का क्या अर्थ है कि भगवान का संबंध स्थापित कहाँ से होता है? पाँव से होता है ना। पाँव में गिर के मतलब हम भगवान की कृपा जो पाँव से लेते हैं हम लोग। तो भगवान के हम दर्शन भी करते हैं मंदिर में, तो हम लोग सीधा फेस में नहीं देखना चाहिए, है ना, सीधा आंखों में जाके देखना नहीं चाहिए, भगवान के पाँव से शुरू करना चाहिए दर्शन। तो भगवान के जो पाँव हैं वो श्रीमद् भागवतम के पहले 2 कैंटों भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो सीधा 10वें कैंटों पे 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए, जहाँ भगवान की बाल लीलाएँ हैं, मधुर लीलाएँ हैं, गुह्य लीलाएँ हैं। तो पहले फर्स्ट सेकंड कैंटो से चालू करना चाहिए, जहाँ पे फिलॉसफी है, तत्व है, जहाँ पे संबंध स्थापित होता है कि हम भगवान के दास हैं, हम और कोई नहीं, भगवान के दास हैं। तो ये संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। नहीं तो हमें लगेगा अरे भगवान तो ऐसे ही, यहाँ हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, वो बाल सब मित्र भगवान के मुँह पे छाछ मार रहे हैं, भगवान की वो छाछ पी रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक सहजिया भाव आ जाता है। तो सहजिया मतलब क्या है कि भगवान बहुत सहज हैं, भगवान बहुत सरल हैं, भगवान बहुत मस्ती में हैं, तो हम भी मस्ती करते हैं भगवान से। तो हमारा वो स्तर नहीं है कि भगवान से मस्ती करें। हमारा संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमें संबंध समझ में आना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है। तो वो अगर हम राधा मदन मोहन जी को दर्शन करते हैं तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। एक दास का, एक सर्वेंट का एटीट्यूड हमारे में आएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। जैसे कल महाराज बता रहे थे कि आपका जो एक रस है उसमें अगर आप जाते हो तो उसमें बहुत पराकाष्ठा होती है, रुचि की आपको एकदम आनंद की पराकाष्ठा मिल जाती है। उसके बाद आप दूसरा रस नहीं लेते हो। जैसे अगर दास्य रस में जो आनंद आ गया तो हनुमान जी को साख्य रस में आनंद नहीं आएगा, तो वैसा। लेकिन हम सब, हमारा जो डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, दैट वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो वो दासत्व राधा मदन मोहन जी से स्थापित होता है। और उनके जो आचार्य हैं वो सनातन गोस्वामी हैं। हाँ, तो उनके जो आचार्य हैं वो सनातन गोस्वामी हैं। फिर दूसरा है राधा गोपीनाथ जी, ये राधा गोविंद जी। गोविंद जी जो गोपीनाथ जी बात है, अभी जहाँ हम गोपीनाथ में बैठे हैं, तो राधा गोपीनाथ जी जो हैं, अच्छा ठीक है, गोविंद जी क्या आता है, हम गोविंद जी किया ना इसके पहले। तो राधा गोविंद जी जो है, वहाँ हमने चर्चा किया कि वो जो मंदिर था वो अकबर राजा ने हेल्प से राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो राजा मान सिंह ने जब बनवाया था मंदिर, तो 7 मंजिला मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर बनाया था, रेड स्टोन से बनवाया था। और जब वो अकबर तो थे, वो सपोर्टिव थे, तो बन गया था। वहाँ बहुत अच्छे से पूजा अर्चना होती थी राधा गोविंद देव की, मतलब पूरे एलाबोरेट तरीके से भक्ति, जैसे भगवान की पूजा अर्चना होती थी, आरती होती थी, श्रृंगार होता था, और पूरा प्रोसेस से, पैराफर्नेलिया से पूरा आरती होता था। बड़े आडम्बर से लेते हैं गोविंद जी सेवा, जब उनकी प्रोसेस होती है सेवा की। गोविंद जी जो है वो किसका प्रतीक है? अभिधेय का। जैसे संबंध का प्रतीक कौन है? राधा मदन मोहन, ठीक है। अभिधेय का प्रतीक कौन है? राधा गोविंद जी। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। तो एक बार संबंध स्थापित हो गया
उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि कैसे भक्ति करनी है। अच्छा सर्वेंट तो हैं हम, ठीक है सर्वेंट है, तो करें क्या हम, तो कैसे एक सर्वेंट को सेवा करनी है, कैसे भक्ति प्रदान करनी है भगवान को, कैसे भक्ति की रेसिप्रोसिटी किस प्रकार से होना चाहिए, उसका जो ज्ञान है वो उसको कहते हैं अभिदेव। और अभिदेव विग्रह हैं गोविंद जी। और राधा गोविंद जी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भक्ति जो भी करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है भक्ति का, 4 नियम फॉलो करने हैं, 4 यम फॉलो करने हैं, 5 नियम फॉलो करने हैं, जो भी भक्ति में फॉलो करना है वो हम अच्छे से कर सकें, बराबर प्रोसेस कर सकें, तो वो हमें वहाँ राधा गोविंद जी से प्रार्थना करनी है। और गोविंद जी के अनेक अर्थ होते हैं। गोविंद का मतलब होता है जैसे गो का मतलब होता है काव, और गो का मतलब होता है इंद्रियाँ भी। तो भगवान इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, गायों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। तो हमारी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में ज़्यादा आनंद मिलता है, पर हम ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा संबंध स्थापित नहीं होता है ना। जैसे अब संबंध स्थापित हो गया फिर हम ये समझ पाएंगे कि भगवान की अगर हम इंद्रियों की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियाँ भी स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं, अदरवाइज़ उसका संतुष्ट होना मुश्किल है। तो वो राधा गोविंद देव जी हैं। तो वहाँ पे हमने अभिदेव आचार्य हैं, अभिदेव विग्रह हैं। उसके बाद तीसरे जो है वो ये हैं राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी, जैसे उनका नाम है गोपीनाथ, तो गोपियों के नाथ, तो सारी जो भगवान की गोपियाँ हैं उनके नाथ हैं, भगवान के गोपियों के जो है प्रोटेक्टर हैं, अल्टीमेट शेल्टर है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं। तो गोपीनाथ जी जो हैं, राधा गोपीनाथ जी, वो हैं प्रयोजन विग्रह। प्रयोजन मतलब फाइनल गोल। भक्ति में हमारा फाइनल गोल क्या होना चाहिए, पहले संबंध स्थापित हो गया, ठीक है, राधा मदन मोहन जी के द्वारा। उसके बाद प्रोसेस पता चल गया कि हाँ ऐसे भक्ति करनी है, माला करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, भक्तों से आदान प्रदान करना है, भगवान की सेवा अर्चना करनी है, संबंध प्रोसेस पता चल गया। लेकिन ये प्रोसेस का फल क्या है, प्रोसेस का गोल क्या है, क्यों कर रहे हैं हम योगी सब, तो उसको कहते हैं प्रयोजन। तो कोई भी शास्त्र ये तीनों का ज्ञान हमें देना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र अगर पुराण उठाते हैं या उपनिषद उठाते हैं या फिर भागवतम, भगवद गीता, ये तीनों संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान हमें मिलना चाहिए वो शास्त्र से। तो प्रयोजन मतलब फाइनल गोल। तो हमारा फाइनल गोल क्या है भक्ति का, क्या गोल है भक्ति का गोल क्या है, बस टाइम पास करना, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम पाना, कृष्ण का सेवा पाना, कृष्ण का प्रेम पाना, भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, यही हमारा गोल है। जैसे कल महाराज जी बता रहे थे कि मुक्ति हमारा गोल नहीं है। 5 तरह की मुक्तियाँ होती है अलग अलग, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, साष्टी और सारूप्य, ये 5 मुक्ति होती है। लेकिन 5 मुक्ति भी हमारा गोल नहीं है कि हमें मुक्त नहीं होना है। हमें क्या है, भगवान की हमें सेवा प्राप्त करनी है, भगवान की हमें सेवा मिले, भगवान का हमें प्रेम प्राप्त हो, तो ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारा गोल है। तो ये जो गोपीनाथ जी विग्रह हैं वो प्रयोजन विग्रह हैं। और ये इनका जो मुखमंडल है वो भगवान से मैच होता है, इनका जो मुखारविंद है, मुखमंडल है, वो ओरिजिनल भगवान से मैच होता है। तो इसीलिए ये नहीं, गोविंद जी का मुखमंडल मैच होता है, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल मैच होता है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन के चरण, हाँ, और मदन मोहन के चरण। तो ऐसे करके तीनों अलग अलग विग्रह हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो ये मैंने ऐसे याद रखा है जैसे हमारा भजन भी है ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये ऑर्डर में आता है, गोविंद मुख है, गोपीनाथ वक्षस्थल है और मदन मोहन चरण है। तो ऐसे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोपीनाथ जो है गोपीनाथ प्रयोजन। तो गोपीनाथ जी प्रयोजन आचार्य हैं और गोविंद जी जो है वो अभिधेय हैं, और राधा मदन मोहन जो है वो संबंध आचार्य हैं, संबंध विग्रह हैं। तो हर एक के अलग अलग आचार्य हैं, तो ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग विग्रह हैं और उसके जो सारे 7वें विग्रह हैं, मतलब पूरे जो भगवान से पूर्ण तरह मैच होते हैं, वो कौन है, राधा रमण जी। तो जिनके दर्शन हमने किए थे थोड़े दिन पहले, तो उनके जो आचार्य है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी समाधि भी हमने देखी थी। वो शालिग्राम से खुद ही स्वतः स्वयंभू राधा रमण में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए वो पूरे जो हैं वो भगवान से मैच होते हैं, बहुत छोटे से विग्रह हैं। तो ये जो आचार्यों से संबंधित विग्रह हैं उनका हमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया था। यहाँ पर हर एक आचार्य की भजन स्थली भी है, तो वहाँ भजन स्थली का भी दर्शन करना चाहिए। मेन चीज़ यहाँ इन मंदिरों में जाकर हमें भगवान के लिए प्रेम मांगना चाहिए। जैसे गोपीनाथ जी हैं तो भगवान का प्रेम देंगे ना ये, क्योंकि प्रयोजन आचार्य हैं, तो इनसे मांगना चाहिए कि भगवान का प्रेम हम समझ पाएँ, हमें प्रेम मिल पाए, भगवान का भक्तों का प्रेम मिल पाए। तो ये यहाँ से मांगना चाहिए। गोविंद जी से क्या मांगना चाहिए कि हम भगवान भक्ति प्रोसेस अच्छे से कर सकें, क्योंकि प्रोसेस विग्रह हैं, भक्ति अच्छे से कर सके, समझ सके कैसे करनी है, आचार्यों क्या बताते हैं हमें समझ में आए, तो उनसे वो मांगना है। राधा मदन मोहन जी से क्या प्रार्थना करनी है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, है ना। तो भगवान के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो, हम समझ पाएँ भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है।
तो ये अलग अलग विग्रह से अलग अलग हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए जब यहाँ वृंदावन आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल।